चलिए, बिहार बोर्ड की परीक्षा में 70 में 70 लाने के लिए अभी से प्रयास करें। ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन बैंक देखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2010 से लेके 2022 तक। यूनिट का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। कल देखिए, कल का क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए थे। आज देखना है 51 यानी कि 51 क्वेश्चन नंबर 51 से देखना है। क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी के ग्रुप एक के सभी तत्वों को जाना जाता है। तो ग्रुप एक को हम लोग देखिए, फर्स्ट ए को बोलते हैं अल्कली मेटल। फर्स्ट ए एलिमेंट को बोलते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल यानी कि अल्कली मेटल का हिंदी के बात करेंगे तो हिंदी होता है क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। तो फर्स्ट ए का अल्टरनेट नेम जो होता है अल्कली मेटल। आंसर हो जाएगा ए को लॉक कर दिया जाए। क्षारीय भूमिज तत्व, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ए का अल्टरनेट नेम होता है। और 8A को हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस, या इसी को नोवेल गैस, या इसी को मोनो एटॉमिक गैस, या इसी को हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ए। कह रहा है किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, यानी मैग्नेटिक मोमेंटम जो है जीरो है। मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो। तो देखिएगा BF3 का मैग्नेटिक मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो। और ClO2 के लिए भी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और Ca2Cl2 के लिए भी होता है नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका बात करेंगे तो देखिए NF3 जो है, NF3 में मैग्नेटिक मोमेंटम जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम होता है जीरो। H3PO3 एक है, H3PO3 एक है आपका डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड यानी द्विभाषमिक अम्ल। द्विभाषमिक अम्ल, इसमें बेसिसिटी की बात करेंगे तो बेसिसिटी हो जाएगा, बेसिसिटी होगा 2, तो ये आपका हो जाएगा डाई बेसिक एसिड। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम फर्स्ट ए का अल्टरनेट नेम देखिए, फर्स्ट ए जो है इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाल ही ना करब सफर, यानी कि आपका ऑप्शन सोडियम का हो जाएगा ग्रुप 1 यानी कि फर्स्ट। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होगा? आयोडीन। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर है, यानी कि स्टेबल जो होता है टीन के लिए होता है, क्या होता है? स्टेबल होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 5H2O। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। कह रहा है ऑक्सीजन के अलावा कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? देखिए 6A को ही हम लोग बोलते हैं, 6A को ही हम लोग बोलते हैं 16। ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। ओ सनम सेंड टेलीग्राम बाई पोस्ट, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलेनियम। तो ऑक्सीजन के अलावा कौन है? तो सल्फर है, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HNO3 और इसका प्रोडक्शन होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस के द्वारा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये आपका दोनों है नन मेटल, नन मेटल यानी कि अधातु। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? नन मेटल, अधातु। सिलिका
और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल है। तो सिलिका यानी कि SiO2 किसके साथ कराए, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, HF के साथ इसको जब कराएंगे तो ये बन जाएगा SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, और ये आपका H2O वाटर। अब इसको देखिए कर देना है क्या, अब यहाँ पर फ्लोरीन कितना है 4, तो 4, हाइड्रोजन आपका कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, यहाँ कर दिए 2, 2 इंटू 2, 2 हो जाएगा कितना 4। अब यहाँ से देखिए इसको जब HF करवा देते हैं HF के साथ, तो यहाँ से हो जाता है H2SiF6, ये आपका जो होता है सोल्यूबल होता है, क्या होगा सोल्यूबल, सोल्यूबल का हिंदी होता है विलेय, क्या होता है विलेय। देखिए ऑप्शन में है H2SiF6, H2SiF6 बी आंसर। निम्नलिखित में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, तो सर्वाधिक आपका हो जाएगा पोटेशियम का। PCl5 का ज्यामितीय आकार यानी शेप पूछ रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का पूछ रहा है तो दीजिए क्लोरीन 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 क्लोरीन। अब देखिए जो सिंगल है उस सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड इसमें हो गया 5 और सिग्मा बॉन्ड हो गया 5। लोन पेयर के बात करेंगे तो लोन पेयर हो गया 0, टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन के बात करेंगे तो sp3d। अब देखिए रूल होता है कि सिग्मा बॉन्ड 5 लोन पेयर 0 तो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, और लोन पेयर 0 रहता है तो जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही शेप। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर जो होता है ट्राइगोनल वाई पिरामिडल यानी कि TBP ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, और लोन पेयर 0 रहता है तो जो स्ट्रक्चर होता है वही आपका हो जाता है शेप। तो इसका शेप भी क्या हो जाएगा ट्राइगोनल वाई पिरामिडल, ट्राइगोनल वाई पिरामिडल यानी TBP, इसको शॉर्ट में बोलेंगे TBP। ए को लॉक कर दिया जाए। किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है, द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। तो देखिएगा सबसे अधिक के बात करेंगे तो आपका किसका हो जाएगा HF का मैग्नेटिक मोमेंटम सबसे ज़्यादा। सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अभिक्रियाशील, कौन सी धातु अभिक्रियाशील हो जाती है, कॉपर आपका जो है अभिक्रियाशील हो जाती है। निम्न में कौन सा बंधन सबसे स्ट्रांग होता है, तो फ्लोरीन, फ्लोरीन आपका जो है सबसे स्ट्रांग होता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके, अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है, अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कल भी बताए थे कि अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके ये जो बनाता है N2H4Cl N2H4Cl N2H4Cl। देखिएगा करता है क्या, तो ये क्लोरीन जो है क्लोरीन NH3 अब इसका मैक्सिमम से तो ये बन जाता है NH4Cl और प्लस N2, इसको बैलेंस कर देना है, यहाँ पर 8 कर दिए तो NH4Cl और प्लस N2, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं N2NH4Cl। सी को लॉक कर दिया जाए। मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया गैस से, मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप, प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है। उजले अवक्षेप का अनुसूत्र होता है
उजले अवक्षेप का अनुसूत्र होता है, उजले अवक्षेप का अनुसूत्र होता है। देखिएगा इसके लिए यदि जो इन एक्वस मीडियम के लिए करेंगे, इन एक्वस मीडियम के लिए करेंगे तो ये आपका जो है HgCl2 किसके साथ, अमोनिया गैस के साथ, अमोनिया गैस के साथ यदि जो इसको करवाते हैं तो ये बन जाएगा HgNH2Cl और प्लस NH4Cl। ये आपका जो होता है ये HgNH2Cl ये आपका होता है वाइट पीपीटी। क्या होता है, वाइट पीपीटी। और इन गैसियस के लिए यदि जो करेंगे, इन गैसियस के लिए करेंगे, इन गैसियस के लिए यदि जो करते हैं तो HgCl2 इसके साथ अमोनिया के साथ यदि जो रिएक्ट करवाएं तो ये बन जाएगा HgNH3 का होल 2 और Cl2, HgNH3 का होल 2 Cl2। तब मर्क्यूरस क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का अनुसूत्र होता है। तो उजला क्या पूछ रहा है, वाइट पीपीटी का पूछ रहा है, तो वाइट पीपीटी के लिए क्या हो जाए HgNH2 का Cl2, HgNH2Cl यानी डी को लॉक कर दिया जाए। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, मैग्नीशियम का। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उजला और पीला फास्फोरस है, कह रहा है वाइट और येलो फास्फोरस है, क्या ये आपका एलोट्रॉप्स होता है, ये एलोट्रॉप्स होता है यानी अपरूप। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो देखिए संपर्क विधि के द्वारा बनता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 बनता है ओस्टवाल प्रोसेस के द्वारा, और हेबर प्रोसेस के द्वारा बनता है अमोनिया। तो नाइट्रिक एसिड का रहा है तो ओस्टवाल प्रोसेस को लॉक कर दिया जाए। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, यानी कि एकल परमाणविक कहने का मतलब हो गया मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस की बात करेंगे तो मोनोएटॉमिक गैस आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो देखिए ऑप्शन है आपका हीलियम बी को लॉक कर दिया जाए। C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है। C2 अणु के बात करेंगे तो C2 अणु में कह रहा है सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना होगा, C2 अणु तो आपका पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, सिग्मा 1 है पाई 2 है, 1 सिग्मा 2 पाई। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में PO-P बॉन्ड की संख्या होता है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में PO-P बॉन्ड की संख्या क्या होगा देखिएगा। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला की बात करेंगे तो H3PO3 का होल 3 होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे PO फिर यहाँ पर देना है P और उसके बाद देना है O। अब देखिए सब में आप बैठा दीजिए OH। अब PO-P बॉन्ड का रहता है PO-P1, PO-P2 और PO-P3। तो PO-P बॉन्ड कितना हो गया, 3। XeF4 की आकृति होती है तो देखिए XeF4 की आकृति यानी कि इसका शेप पूछ रहा है, इसका शेप पूछ रहा है, XeF4 की शेप पूछ रहा है, आकार यानी कि आकृति पूछ रहा है। आकृति के बात करेंगे तो XeF4। अब देखिए XeF4 है जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, Xe
फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। अब ये आपका 8 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बनाया, कितना 4 बॉन्ड बनाया। अब बचा कितना 4 इलेक्ट्रॉन बचा। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कितना हो गया 2, और जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना 4, सिग्मा बॉन्ड हो गया इसमें 4, सिग्मा आ गया 4। और लोन पेयर की बात करेंगे तो लोन पेयर आ गया 2, टोटल 6। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp3d2, और इसका शेप जो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन आपका ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो मार देना है क्या, नन ऑफ दिज, नन ऑफ दिज, सॉरी स्क्वायर होता है लेकिन स्क्वायर इसमें ऑप्शन नहीं है, आपका लीनियर है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है। तो आंसर डी को मार दीजिए, लॉक कर दीजिए, नन ऑफ दिज। Na2S2O3 प्लस I2, Na2S2O3 प्लस I2 है। अब ये दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पर ये बाई जो है, बाई क्या होगा बताइए। तो देखिए सबसे पहले इसका रिएक्शन देखते हैं, Na2S2O3। अब इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये देखिए बनता क्या है। तो ये बना लेता है, ये आपको बना लेगा Na2, बाई पूछ रहा है। तो देखिए x में जो है आपका ये बना लेता है NaI, क्या बनाएगा NaI, और प्लस Na2 और S4 और O6, Na2S4O6, यहाँ पर इसको बैलेंस कर दीजिए। तो ये आपका जो है, ये है आपका यक्स, ये सोडियम आयोडाइड यक्स है, और Na2S4O6 जो है आपका क्या है, बाई है। तो बाई देखिए आपका हो जाएगा Na2S4O6, ऑप्शन है Na2S4O6, बी को लॉक कर दिया जाए। सबसे प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल हो जाएगा HClO4। कॉपर सल्फेट के घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर, लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए, तो ये होगा क्या, Fe आपका होता है सॉलिड, प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक्वस मीडियम में होता है। अब जब इसको कराएं तो ये बन गया FeSO4, FeSO4 और प्लस कॉपर। तो कॉपर आपका सॉलिड है और ये आपका एक्वस मीडियम में है। फेरस सल्फेट, अब इसका नाम है देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट है। अब ये देखिए वेरी लाइट ग्रीन होता है, इसका जो कलर होता है वेरी लाइट ग्रीन, वेरी लाइट ग्रीन, और ये जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर होता है ब्लू। तो ये क्या बना देगा, ग्रीन बना देगा, यानी कि हरे रंग, हरे में। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो अमोनिया लाल को क्या कर देता है, नीला। NaOH इनमें से किसे कहा जाता है, NaOH इनमें से किसे कहा जाता है, तो कास्टिक सोडा को हम लोग बोलते हैं NaOH। ये आपका हो गया कास्टिक पोटास KOH, ये हो गया धोबिया सोडा Na2CO3 और 10H2O, और ये आपका हो गया NaOH जो होता है कास्टिक सोडा।
यहां पर देखिए जल होगा, जल का सूत्र होता है तो H2O। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो कार्बन देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6 था, इलेक्ट्रॉन 6, 1s2 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन नंबर ए। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, एसिड है या बेस है या साल्ट है, तो ये आपको डायरेक्ट लिख देना, ये आपका क्या है, बेस है। NaOH आपका बेस है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जाती है, जल पर एकत्र नहीं की जाती है। कल भी इसके बारे में आपको बताए थे कि SO2 जो है जल पर एकत्र नहीं की जाती है, SO2 जल पर एकत्र नहीं की जाती है। CO2 CH4 और Cl2 और SO2 ये सब जो है जल पर एकत्र नहीं की जाती है, जल पर एकत्र नहीं की जाती है। सी को लॉक कर दिया जाए। हीलियम का सूत्र है, हीलियम का सूत्र होगा Ha। क्या हो जाएगा, Ha। अब व्हाट्सएप वाला हाई समझ के इसको ये नहीं मार लेना, हीलियम यही होगा। आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में पूछ रहा है, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट की संख्या है, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट की संख्या कितना होगा, 8 होगा। ऑक्सीजन और ओजोन, ऑक्सीजन और ओजोन आपका है, ऑक्सीजन और ओजोन आपका एलोट्रॉप्स होगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है, तो लिक्विड एलिमेंट, कल भी ये क्वेश्चन आया था, लिक्विड एलिमेंट दो गो, एक होता है मरकरी, एक होगा मरकरी और एक होगा ब्रोमीन। तो जो मरकरी है ये आपका मेटल है और ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल है, ब्रोमीन जो है आपका नॉन मेटल है। तो आंसर बी को लॉक किया जाए। निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है, सबसे कम भास्मिक है तो NF3 जो है आपका सबसे कम भास्मिक है। H2SO4 है आपका क्या है, एसिड है। इसी को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा, रसायन का राजा, किंग ऑफ केमिकल, रसायन का राजा, सल्फ्यूरिक एसिड को। और इसमें यदि जो ऑक्सीडेशन नंबर के बात करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का क्या हो जाएगा, +6, +6। त्रिक्षारकीय अम्ल है तो देखिए फॉस्फोरिक एसिड जो है H3PO4 आपका ट्राइबेसिक एसिड है, त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है, त्रिक्षारकीय अम्ल है। एक CF2 के अणु की आकृति होता है तो XeF2 जेनॉन आपका 8 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 होगा। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार, फ्लोरीन फ्लोरीन। अब बॉन्ड बनाया 2 गो तो सिग्मा बॉन्ड 2 गो, लोन पेयर 3, सिग्मा बॉन्ड 3 होता है और लोन पेयर यदि जो होगा 3, सिग्मा बॉन्ड 2 और लोन पेयर 3, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्या हो जाएगा, लीनियर यानी कि रेखीय।
सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस अणु, इनमें से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है? तो देखिएगा, व्हाइट फास्फोरस का जो सूत्र होता है P4 होता है। क्या होता है? P4। तो इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर आपका P P P P। अब ये देखिए इस प्रकार होगा 1 2 3 4। पहले सिंगल बॉन्ड आपका कितना हो गया? 4। तो ये बात तो सही है, ये बात सही है। अब देखिए इसको मिला दीजिए इससे और इसको मिला दीजिए इससे। अब ये बात आपका क्या है? ये बात आपका इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 PP सिंगल बॉन्ड भी हो गया। और इसका देखिए ये जो होता है इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। तो P और P के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, P और P के बीच में बॉन्ड एंगल कितना डिग्री? 60 डिग्री। ये बात भी सही है, ये बात भी आपका क्या है? सही है। लेकिन अब ये 4 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये बात आपका सही नहीं है। तो आंसर नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? देखिए 3 आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। काशी जी शांति पाओ यानी 4A ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। बिहार आया गया इंडियन टीम, ये 3rd है, ये भी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ये मैग्नीशियम जो है आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। मैग्नीशियम जो है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कह रहा है कौन नहीं है, यानी मैग्नीशियम आपका पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में किसमें पी पाई डी पाई बंधन है? तो यहाँ पर देख देना है SO3 पर 2 गो माइनस। कौन सी धातु का नाइट्रेट की ऊष्मीय होने पर रंगहीन गैस मुक्त करती है? रंगहीन गैस मुक्त करती है, रंगहीन गैस मुक्त करती है। देखिएगा बउआ, तो ये सबसे पहले आपका NaNO3। अब इसको जब हीट कर देंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा NaNO2, NaNO2 बन जाएगा, NaNO2 बन जाएगा और प्लस ऑक्सीजन। ये देखिए येलो कलर के आ जाएगा, येलो। और जब इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड और प्लस NO2 और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसको देखिए बैलेंस कर लेना है। तो ये जो होता है ये आपका रेड कलर के हो जाएगा, रेड कलर के। और जब इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा BaO और NO2 प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लेना है, इसको बैलेंस कर लेना है। और इसका देखिए जो कलर होता है ये वाइट कलर के होता है, ये वाइट कलर होता है। और जब इसको हीट करेंगे तो इसको जब हीट करेंगे तो ये बन जाएगा मरकरी ऑक्साइड और प्लस NO2 और प्लस ऑक्सीजन। तो इसको भी बैलेंस कर लेना है, इसको भी बैलेंस। और ये आपका होता है रेड कलर के। तो क्या पूछ रहा है? रंगहीन यानी कि कलरलेस, तो वाइट वाला आपका हो जाएगा यानी BaNO3 का होल टू बेरियम नाइट्रेट, सी को लॉक कर दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन हरात होता है? तो FeSO4 7H2O को हम लोग बोलते हैं हरात होता, यानी कि ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल। और ये आपका हो जाएगा ब्लू विट्रॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं
नीला थोथा, नीला थोथा। HCOOH यानी कि ये आपका है फॉर्मिक एसिड, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड बोलिए, इसका IPS से नेम होता है मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड जो है क्या है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर के बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, यानी एगो ही हुआ COOH तो एकल भाष यानी कि मोनो कहलाएगा, एकल भास्मिक अम्ल, एकल भास्मिक अम्ल। एक को लॉक कर दिया जाए, एक को लॉक कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग D&F ब्लॉक एलिमेंट, D&F ब्लॉक एलिमेंट के